आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं का। कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों या छोटे छोटे बड़े से बड़े जीव हो, सबका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कुछ जो जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए। और कुछ जो जीव हैं, जो बड़े जीव हैं, बड़े पेड़ पौधे हैं, सबका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। तो ऐसे जीवों को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। और जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में कोशिका की खोज की थी। एक कॉर्क में देखा था उन्होंने। ठीक है। तो कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल में उन्होंने बहुत सारे हेक्सागोनल सेल देखे थे। हेक्सागोनल सेल मतलब षटकोणीय आकार के सेल देखे थे उन्होंने, जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के होते हैं। और उन्होंने उसको नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है छोटा रूम। ठीक है। तो कोशिका थ्योरी जो है, सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत, उसके बहुत सारे प्रणेता हैं। तो पहले हैं ल्यूमेनहॉक, जिन्होंने 1674 में पहला जीवित कोशिका देखा। ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1833 में न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद है स्लीडन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया 1838 से 1839 में। तो इन्होंने ये बताया कि सभी जो प्लांट और एनिमल हैं वो सारी कोशिकाओं के ही बने होते हैं, और कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद है विर्चोव, उन्होंने 1855 में ये बताया कि सभी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, मतलब उपापचय होता रहता है। जितने भी जेनेटिक लक्षण हैं, जो अनुवांशिक लक्षण हैं, वो डीएनए के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। और सारी कोशिकाओं में केमिकल सिमिलैरिटी है, मतलब सारी जो कोशिकाएं हैं लगभग समान केमिकल जो चीज़ें हैं उससे मिलके बनी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है। ये एक कोशिका का संरचना है, जिसमें है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो ये सब है इसमें। तो हम पहले देखते हैं प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो है पुरानी कोशिका जो सबसे पहले आई थी, और यूकैरियोटिक कोशिका है आधुनिक कोशिका, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो छोटी कोशिकाएं हैं, उनका साइज़ होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका साइज़ होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, उसकी जगह एक एरिया होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड एरिया, जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटा होता है 70 इस प्रकार का, और यूकैरियोटिक कोशिका में लार्ज होता है 80 इस प्रकार का। और इसमें जब कोशिका विभाजन होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस और मेयोसिस के द्वारा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिकाएं आती हैं? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारे आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई भी कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी वगैरह नहीं पाए जाते। सिर्फ एक ही कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम, 70 इस प्रकार का। और यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सारी कोशिकांग पाई जाती हैं। इसमें उदाहरण है प्लांट कोशिका, एनिमल और फंजाई। तो कोशिकाओं के और भी प्रकार हैं। तो जैसे हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल हैं। तो जिसमें प्लांट सेल में क्या होता है, आप सबने देखा होगा कि जो प्लांट सेल हैं वो हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि एनिमल्स में आपने देखा है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाते, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं होती। पर जो पेड़ पौधे की कोशिकाएं हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और एक और दोनों में डिफरेंस है कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है। तो सेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक गेट कीपर की तरह कार्य करता है, एक बाउंड्री बनाता है, और फिर ऐसी चीज़ों को सेल के अंदर जाने देता है जो सेलेक्टेड चीज़ों को, सारी चीज़ों को सेल के अंदर जाने नहीं देता है। साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेमी फ्लूइड मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, और डीएनए होता है जिससे कोई भी अनुवांशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है।
तो ये हो गया कोशिका के बारे में। और सबसे लंबी कोशिका होती है नर्व सेल, जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं या किसी चीज़ को फील करते हैं तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? नर्व सेल के द्वारा ही होता है, ठीक है। और है एक रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका तो एक ही काम है, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसका साइज़ है 170 मिलीमीटर। तो ये पूरी कोशिका के बारे में हो गया। और इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। धन्यवाद।